जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो वृषभ लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं है। अगर राशि के हिसाब से देखोगे तो कुछ तो मैच करेगा, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस आपको लग्न के हिसाब से मिलेगा। ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का है। जैसे 15 जून से 16 जुलाई 2025 तक का टाइमिंग है। एग्जैक्टली उज्जैन का मैंने समय लिया और संक्रांति का संक्रमण 6:53 AM 6:53 AM का टाइमिंग है उज्जैन का। उसी हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, दृष्टि और लग्न से चंद्रमा का एक ट्रांजिट, इसको आप दैनिक राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं। एक छोटी सी सूचना, हर साल बीते 5 साल से जैसे 22 जुलाई मेरे जन्मदिन में आप लोगों के साथ मनाता हूं। आ रहा है 22 जुलाई, हर महीने में 1, 2, 3, 4 वीडियो के बाद तो हो नहीं पाता है, तो इसीलिए डिक्लेरेशन दे देना ठीक है। जिनका इच्छा है अपना नाम, राशि, लग्न और गोत्र ये नंबर पे भेजे और एक व्यक्ति के लिए 301 रुपया रखा गया। प्रभु शिव जी का पावन समय, श्रावण का महीना, जलाभिषेक और मां भगवती का सप्तशती चंडी, ललिता सहस्त्र नाम, कई बेघर लोगों को बुलाया जाएगा, कई कुष्ठ रोगियों को शहर से बुलाया जाएगा, उनको भरा पेट भोजन, पहनने के लिए कपड़े, वस्त्र, कुछ दक्षिणा। सो दिन भर का लाइव रहेगा। मैं खुद संकल्प करूंगा, आप उसी दिन फास्टिंग रखें और जुड़े रहे। जितना जल्दी भेजोगे सीरियल नंबर आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा। एक व्यक्ति के लिए 301 रुपया रखा गया। छोटी सी सूचना, वृषभ लग्न, ये है आपका लग्न, सेकंड हाउस। यहां पर लॉ या 1 नंबर या ASC लिखा होगा, तब ये आपके लिए ये वीडियो है। लग्न लॉर्ड आपका शुक्र, सेकंड हाउस में बुध, सूर्य, बृहस्पति, थर्ड खाली, फोर्थ हाउस में मंगल, केतु, 5, 6, 7, 8, 9 खाली, यानी चंद्रमा 2.5 दिन में ट्रांजिट करते हैं, वो भी चले जाएंगे। 10th हाउस में राहु आ गए, 11th हाउस को शनि आ गए। राहु देव आपका कुंभ साइन में 18 मई को एंट्री, 15 जून से ये वीडियो, 18 मई को राहु देव एंट्री हो गए, शनिदेव उससे पहले एंट्री हो गए, बृहस्पति ये जगह छोड़ के वृषभ को, मिथुन को आ गए बृहस्पति 14 मई को। तो मेन, और केतु देव का राशि परिवर्तन हो गया। मेन प्लैनेट राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, 4 प्लैनेट आपका ये टाइमिंग में चेंजेस हुआ है, राशि परिवर्तन। ये 4 प्लैनेट लॉन्ग ड्यूरिंग तक चलता है। जैसे एक राशि में शनि का 2.5 साल, बृहस्पति का लगभग 1 साल या तो 13 महीना बकरी और मार्गी मिला के, राहु 18 महीना। सो ये लॉन्ग ड्यूरिंग टाइमिंग का सारे प्लैनेट्स अब चेंज हुआ है। देखते हैं वृषभ लग्न के ऊपर ये प्लैनेट्स का एनर्जी किस तरह का इम्पैक्ट करेगा। ये कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कई सारे कमेंट सुनना पड़ता है, क्लीन क्लियर बोल देना ठीक रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप में आपका फीस क्या है, आप कितना लेते हो, ये सारे चीजें सुनने को देखने को मिलता है। क्लीन क्लियर, मैं एक पत्रिका देखने के लिए 2000 रुपया लेता हूँ, और विदेश का यानी भारत की बाहर से कोई पत्रिका देखने के लिए मैं 3000 रुपया लेता हूँ। 3-4 दिन का समय लेता हूँ, कंसल्टेशन पूरा 1 घंटा रहता है। सारे क्वेश्चन सवाल आप रेडी करके रखे, एक एक सवाल को एस्ट्रोलॉजिकली मैं अटेंड करूंगा। चलते हैं वीडियो के ऊपर। लग्न लॉर्ड शुक्र आपका अभी 12वां घर में है, और ये शुक्र खुद का नक्षत्र में भी बिलोंग्स करता है, यानी ट्रांजिट करता है। भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करता है अपना खुद का नक्षत्र। और शुक्रदेव 13 जून को भरणी नक्षत्र में 15 जून से वीडियो लिया, कृतिका को ट्रांजिट करेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र, फिर वृषभ साइन को एंट्री करेंगे 29 जून को।
यानी आपका लग्न को, ये एक डबल बेनिफिटेड है। अभी एक्सपेंडिचर कोई शौकीन चीज, गाड़ी, ऑटोमोबाइल, व्हीकल, कारें, घर का रिनोवेशन में तो खर्चा कराएंगे। और शुक्र जब लग्न को आ जाएंगे आपका वृषभ 29 जून को, तब तो ये बेनिफिटेड का टाइम आपके लिए आ जाएगा। और यहीं से शुक्र का 3, 7, 10 जो दृष्टियां होता है आपका, यहीं पर 7वां यहीं पर और 10वां यहीं पर, ये घर 3 में कोई नहीं है, 7 में कोई नहीं है, 10वां घर में राहु शुक्र का मित्रता है और ये शनि का घर है। कुंभ राशि के लिए शुक्र होता है जोगकारक प्लैनेट। और ग्रुपिज्म अगर देखा जाए तो आप शुक्र का ग्रुपिज्म में हो। 10 में है राहु, बस में है दुनिया। और डबल बेनिफिटेड क्या है, राहु कहीं साधक तारा में है, संपत तारा में है, मित्र तारा में है और अति मित्र तारा जोन में अगर राहु का 3 नक्षत्र पड़ता है, राहु का 3 नक्षत्र शतभिषा, आर्द्रा, स्वाति, ये 3 नक्षत्र संपत तारा, साधक तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा, ये जोन में अगर आता है तो राहु आपके लिए डबल बेनिफिटेड का एनर्जी, यानी पैसा, जॉब लगना, नौकरी होना, जॉब से रिवार्ड मिलना, शाबाशी आना, ये कई सारे चीजें ये शुक्र का ट्रांजिट आपको दिलाएंगे। वृषभ लग्न के अच्छा समय, 11th हाउस में शनि, और ये शनि खुद का नक्षत्र में है। और बुधदेव आपका सेकंड, यानी पैसा, सेविंग्स, बैंक बैलेंस का, और ये बुधदेव लग्न से सेकंड हाउस में है। अभी भगवान सूरज के साथ आदित्य योग बना के बैठे, तो 2 प्लैनेट हो गए आपका बेनिफिटेड, बुध और शुक्र। और बुद्धदेव का यहीं से 3, 7, 10 दृष्टि को चले, 1, 2, 3, यहीं पर बुद्धदेव 3, तीसरा, 7, 10, ऑल्सो 4th हाउस के ऊपर, अष्टम यानी 8 हाउस के ऊपर और 11वां घर के ऊपर शनि, अपना मित्र के ऊपर दृष्टि, और 4th हाउस के तीसरा दृष्टि में मंगल केतु के ऊपर, ये सुख भाव में कुछ कमी। और यही बुद्धदेव आपका जो पैसा, सेविंग्स का, करंट अकाउंट का नहीं, सेविंग्स अकाउंट का, 6 जून को मिथुन साइन को जाएंगे, सेकंड हाउस में 15 जून से टाइम लिए है। आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु का 9 जून को अपना मित्रता, पुनर्वसु 16 जून जो बृहस्पति का बनते नहीं है, फिर कर्क साइन को एंट्री करेंगे पुष्या नक्षत्र को, यानी 16 जून से 25 जून तक 9 दिन तक, ये जो टाइमिंग है 9 दिन तक बृहस्पति का नक्षत्र पुनर्वसु, 9 दिन नहीं, हाँ अश्लेषा को आते आते, ये सारी पुष्या को आते आते 9 दिन, यहां ये 9 दिन बुद्धदेव का जो ट्रांजिट, पंचम भाव क्रिएटिविटी, सेकंड हाउस पैसा का, ये 2 घर में बहुत मायने रखता है बुद्धदेव आपके लिए वृषभ लग्न। ये थोड़े दिन के लिए कोई भी शुरुआती काम जितना हद तक हो सके ना करे तो बेस्ट रहेगा, उसके बाद कीजिए। लिमिटेड टाइम है, जब बुद्धदेव आर्द्रा नक्षत्र छोड़ के 16 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में टच करेंगे, इतने दिन, सॉरी आर्द्रा नक्षत्र राहु का 16 जून से 25 जून तक, यहां 16 से 25, 9 दिन तक, ये 9 डेज कोई भी शुरुआती काम ना करे। और पैसा की मामले में जितना एफर्ट लगाओगे उतना बेनिफिट रहोगे, क्योंकि शनि 11th हाउस में है, 10th हाउस में राहु, 10 में राहु, बस में दुनिया, द्वितीय यानी सेकंड वेल्थ
परिवार, सोशल सर्कल, पैसा, बोली, वाणी, इसी घर में बुधदेव है। बुध जाएंगे 18 जुलाई को। 16 जुलाई अगले महीने का वीडियो में आपको मिल जाएगा, जब यहीं पर कर्क साइन में बकरी भरेंगे। ये दृष्टियां, 2 प्लैनेट आपके लिए पूरा का पूरा डबल बेनिफिटेड। तीसरा आपका शनिदेव। शनिदेव अभी आए हैं ट्रांजिट में आपका 11वां घर को, और यही शनि खुद का नक्षत्र में, और आपके लिए 9 और 10 ये दोनों घर का स्वामी है शनिदेव। भाग्य भाव, कर्म भाव, एफर्ट के ऊपर कंप्रोमाइज कभी भी मत करें। शनिदेव रिजल्ट देने को यहां तैयार है। कोई भी ऐसा बुरा काम ना करे, शनिदेव देने को तैयार है। लेकिन सर शुक्र जब यहां आ जाएंगे लग्न को, रोहिणी नक्षत्र को जब शुक्र ट्रांजिट करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई बुरा आदत अगर है, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है बोल देता हूं। मान के चले कोई शराब पीता है, तो वो लीकर का हाई कस्ट लीकर उसे चाहिए, मतलब एक अमीरी जैसा। ये थर्ड क्लास थर्ड ग्रेड चीजें पसंद नहीं होगा। शुक्र ऐसा ही है, शौकीन चीज है। और शुक्र वृषभ लग्न को जब आ रहा है, काला पुरुष की कुंडली में वृषभ लग्न होती है। शरीर में हम जितने सारे चीजें इनपुट करते हैं, कहीं शुक्र आपका जन्म पत्री में 6ठा, 8वां और 12वां घर में है, शुक्र के साथ कोई मालेफिक प्लैनेट है, मंगल का दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ता है, तो एक स्कैंडल, एक ग्रुपिज्म में फंस जाना, एक अनैतिक काम में रुचि ज्यादा बढ़ना, ये कई सारी चीजें ही ये जन्म पत्री से मिलेगा। ये जो घर को शुक्र का ट्रांजिट होगा, थोड़ा इसी के ऊपर फोकस करें, कसस रहे जितना हो सके। और शनि का तीसरा दृष्टि, ये दंडदाता है, बैठे है। कोई भी मिस्टेक, कोई भी भूल काम के लिए इनके पास पनिशमेंट है, ये ट्यूशन मास्टर है। ज्योतिष के हिसाब से एडवाइस, जितना प्यूरिफिकेशन के हिसाब से रहोगे, शनि का तीसरा दृष्टि शुक्र के ऊपर, और ये शुक्र की ऊपर केतु का दृष्टि, 9वां दृष्टि। फिर चलते हैं, केतु आपका कैसा है? स्थान तो परिवर्तन हो गया, चौथा घर में अभी केतु, लेकिन केतु कहीं आपका संपत्ति तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा जोन में आते हैं, तो यहां केतु बेनिफिट दिलाएंगे। तो कई यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेद, इस तरह का प्रोफेशन में कोई अगर हो, तो आपके लिए ये रिवॉर्ड देने वाला टाइमिंग है। यूनानी, आयुर्वेद, पेड़ पौधा से जो निकलता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसी में कोई रुचि, कोई रिसर्च इस तरह का है, एंड पर्टिकुलर एक मोनोपोली की तरह आपका काम है। जैसे एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप कोई पर्टिकुलर आयुर्वेदिक दवा बनाते हो, तो ये मार्केट लेने का टाइमिंग है। मार्केट में नाम आपका शाबाशी वाहवा आने का समय है। लोग आएंगे आपके पास पर्टिकुलर वो ब्रांड लेने के लिए, क्योंकि वो मोनोपोली है और मार्केट में कहीं नहीं मिलता है सर जी। तो यूनानी से अगर आप कनेक्टेड हो, जड़ी बूटी से कनेक्टेड हो, तो ये बहुत बेनिफिटेड टाइमिंग है। राहु, शनि, शुक्र, बुध। आपका मालेफिक के ऊपर चलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति आपका अष्टम स्थान का अधिपति, 11वां घर का ऑल्सो अधिपति, लेकिन अष्टम स्थान का वो सेकंड में है। और यही बृहस्पति राहु का नक्षत्र में, राहु के ऊपर बोला ना 10 में राहु 10 में दुनिया, ये छल कपट का प्लानेट है। कोई माया में आप ना आए, कोई बहकावे में ना आए, कोई लोभ में ना आए। ये जितने कसस रहोगे आपके लिए उतना बेनिफिट। और 10th हाउस, 11th हाउस, शेयर मार्केट से जुड़ा बहुत सारे चीजें, गहराई बातें। कभी बहकावे में आके ज्यादातर पैसा मत लगाना, कोई इंट्राडे में बिल्कुल ना जाना, कोई भी इंट्राडे में लोभ में मत जाना, या ना हो तो बेस्ट है कभी भी। और बिना रिसर्च के ऊपर बिल्कुल, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए अभी के लिए मना है। ये राहु का ट्रांजिट 18 महीने तक, बिल्कुल लोभ में मत आना।
परिश्रम मेहनत के ऊपर जितना फोकस करोगे उतना बेनिफिटेड रहोगे। बृहस्पति आपके लिए मालेफिक है और यही बृहस्पति का दृष्टि, ये बृहस्पति का दृष्टि, एक मिनट, ये बृहस्पति का दृष्टि आपका 5, 7, 9 यानी 1, 2, 3, 4, 5 यहां से बृहस्पति, 7वां दृष्टि यहीं से और 9वां दृष्टि राहु के ऊपर। राहु यहां एक्सपेक्ट करता है बृहस्पति से और मंगल से। बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है कि शुभकारी प्लैनेट है, प्राकृतिक रूप से बृहस्पति शुभकारी प्लैनेट है, कई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को घटा देते हैं। और ये राहु के ऊपर दृष्टि होना, आपका 8 हाउस के ऊपर दृष्टि होना और 6 हाउस के ऊपर दृष्टि होना, कहीं लोन करने का कोई प्लान, प्रोग्राम, पॉलिसी है ताकि उसको लाए, किसी में इन्वेस्टमेंट करे, तो यहां बृहस्पति हेल्प करेंगे और इसके साथ साथ कुछ अनएक्सपेक्टेशन गेन भी दिलाएंगे। और राहुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो कुल मिला के यहां बात तो मानेगा राहु। राहु के पास जो डेयरनेस एक्टिविटीज, चोरी करने का, चोर का जो प्रवृत्ति है, जो राक्षस प्रवृत्ति है, कई हद तक ये चीज वो मानेगा बात, क्योंकि ये गुरु है, वो उतना नेगेटिव एनर्जी यहां प्रोड्यूस नहीं करेगा। कहीं बद्ध तारा में है, विपत तारा में अगर राहु है, तब तो ये यहां डेयरनेस एक्टिविटीज तो करेगा ही करेगा। तो कुल मिला के ये बृहस्पति का जो दृष्टि में आप ये बेनिफिटेड आ सकता। और अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि होने से स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, एक रिसर्च, वेद, पुराण, उपनिषद, कोई भी स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर ज्यादा पकड़, उसके ऊपर ज्ञान और जानना है और लेना है। और कई तीर्थ का ट्रैवलिंग का टाइमिंग है। बृहस्पति जो ट्रांजिट करेंगे, कई प्रकार का तीर्थ आपको ये नियर अबाउट 1 साल में दिलाएंगे। पिलिग्रिमेज, मंदिर जो कभी गए भी नहीं, आप सोचे थे, मौका नहीं मिल रहा था, ये चीज बृहस्पति आपको ये टाइमिंग में दिलाएंगे। काफी टाइम है बृहस्पति के साथ, अभी अभी आए हैं 14 मई। अगले साल पूरा बृहस्पति देव कर्क साइन को आएंगे 2 जून 2026 को। उस टाइम आपका 9वां स्थान के ऊपर दृष्टि, आपका बृहस्पति का दृष्टि 9वां स्थान में हो जाएगा और सप्तम परिवार का जो स्थिति, इसके ऊपर कई सुधार आ जाएगा। तो उस टाइम बेनिफिट वो महीने महीने के हिसाब से आपका बृहस्पति का ट्रांजिट तो मिल ही जाएगा। कोई जन्म पत्री देखे तो ये सारे चीजें को देखना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। और मंगल आपका सप्तम और 12वां ये घर आपके लिए मंगल मारक मार्केस है। एक प्लैनेट आपके लिए मंगल मारक और मार्केस है। ये अभी आपका चौथा घर में है, यानी 4th हाउस में ट्रांजिट, केतु के साथ राहु का दृष्टि में अंगारक दोष बनता है। यहां ये टाइमिंग में कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेगा तब तो काला सर्प दोष में जन्म लेगा। नियर अबाउट 2025 से टिल 45 ईयर वो एज को चले जाए तब तक ये काला सर्प दोष का इंपैक्ट रहेगा, होते होते काम बिगड़ जाना। तो चले वो अलग सा बात। मंगल आपका 4th हाउस में है और ये मंगल देव का जो दृष्टि 4, 7, 8, अच्छा नहीं बोला, मंगल आपके लिए मार्केस है, मार्क का प्लैनेट। यहीं से 4, 7, 8 यानी 1, 2, 3, 4 यही 4, 7, 8 शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि,
खुद के घर के ऊपर मंगल का दृष्टि। और ये जो हाउसेस होती है आपका 7th हाउस, दाम्पत्य जीवन में कोई भी कड़वा बात मत बोले, इतना साइमल्टेनियसली बोले ताकि सोच समझ के एक बैलेंस मेंटेन करे। सार जी गुस्सा गुस्सेलू स्वभाव को पूरा का पूरा ओमिट करे, बात में क्या कुछ बोल दोगे उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होगा सर जी। मंगल का चौथा दृष्टि में आपका 7th हाउस आ रहा है और ये मंगल का घर, ये बेसिक पॉइंट है सर मंगल का दृष्टि। दाम्पत्य जीवन में सुधार कितना क्या कुछ करने से हो सकता, पूरा झुंक लगाए, पूरा कोशिश लगाए। प्रेमी में ऐसा कुछ कड़वा बात ना बोले ताकि रिश्ता टूट ना जाए। और यहीं से राहु और मंगल का जो दृष्टि, ये एक चिंगारी, ये एक बारूद का गद्दा। 8वां दृष्टि राहु के ऊपर और राहु का 7वां दृष्टि मंगल के ऊपर। तो जितना कसस हो सके इसी चीज को सुधारिए। और ये घर आपका 10वां घर, जॉब प्रोफेशन में सर पूरा राहु ये जो 18 महीना रहेंगे, नौकरी पैसा जॉब प्रोफेशन, सीनियर के आगे कब मत जाए, जैसे बोलते हैं ना कोई ऑफिसर के सामने ना जाए, घोड़ा के पीछे मत जाए। तो जरूरत ना पड़ने पर ऐसा करे, नहीं तो नुकसान बहुत होगा। कोई छल कपट, कोई पॉलिटिक्स, ऑफिस का पॉलिटिक्स, कोई ग्रुपिज्म में आके कुछ बात बोल देना, ये सारे चीज के ऊपर सर फोकस रखे, नहीं तो नुकसान बहुत होगा। वृषभ लग्न के लिए नौकरी जॉब पैसा में प्रॉब्लम क्रिटिकल पोजीशन है यहां। और यहीं से 10 में से सेकंड यानी शनिदेव, भूल करोगे मिस्टेक करोगे, ये तो बैठे हैं दंड देने के लिए, ऐसा ना करें। चलते हैं, सारे प्लैनेट का डिस्कस हो गया। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर, जो कि इसको एक राशिफल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली 15 जून से ये वीडियो, 15 जून को श्रवणा, मकर साइन में चंद्रमा, मकर साइन में चंद्रमा। ये भाग्य भाव है आपका, और श्रवणा नक्षत्र चंद्रमा का है। चंद्रमा आपका 3rd हाउस है और कोई मालेफिक का दृष्टि यहां पर नहीं भाग्य भाव में, तो ये तो बेनिफिट दिलाएंगे। अच्छे पोजीशन में चंद्रमा, इसको डबल टिक देते हैं। 16 जून धनिष्ठा, ये मंगल का नक्षत्र जो कि आपके लिए मार्केस, उन्हीं के नक्षत्र में आ जाएंगे मकर साइन में 16 जून। 27 तक आने तक 16 जून 12:59 धनिष्ठा टच करेगा, ये थोड़ा क्रस। 17 जून 27 यही कुंभ साइन में राहु का नक्षत्र आता है, 3 नक्षत्रों को ट्रांजिट करेगा चंद्रमा यहां। 17 जून 27 राहु कहीं आपका अच्छे पोजीशन में है जन्मपत्री में, इसको देख लीजिए, अच्छा नक्षत्र में है, इसको देख लीजिए, तब जीवन भर राहु आपको बेनिफिटेड दिलाएगा। चाहे आप राहु कोई नेगेटिव पोजीशन में हो, लेकिन तारा चक्र में अगर ठीक में है तो नेगेटिव एनर्जी कई हद तक घट जाता है। तो 27 कुंभ साइन, मकर छोड़ के कुंभ तक जब आए, राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष, जॉब प्रोफेशन में नौकरी में चुप्पी रहे यार। 18 जून पूर्व भाद्रपदा, फिर शनि के साथ आएंगे, शनि के नक्षत्र में आएंगे, 11th हाउस, 10 में से सेकंड, वही जॉब प्रोफेशन में फोकस रखें। ये 17, 18, 16, 17, 18 ये डेटेड्स आपके लिए ठीक नहीं। नौकरी पेशा, जॉब प्रोफेशन, बिजनेस, सोशल सर्कल के ऊपर जब ज्यादा फोकस करें। 19 जून उत्तरा भाद्रपदा बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे। मीन साइन आपका 11th हाउस, शनि तो है लेकिन मित्रता है बृहस्पति के साथ, तो उत्तरा भाद्रपदा जब आ जाएंगे थोड़ा बेनिफिटेड दिलाएंगे चंद्रमा यहां, थोड़ा नहीं बहुत, डबल टिक देते हैं। 20 जून अश्विनी नक्षत्र मेष साइन को आएंगे, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, 12वां घर, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा।
और एक्सपेंडिचर कहीं कराएगा वो खुशी से भी करोगे कि महीने में एक जायज एक्सपेंडिचर। 21 जून भरणी वृषभ, चंद्रमा का खुद का नक्षत्र, प्रिय नक्षत्र, लग्न में फॉल्स होता है। तो ये डेटेट्स तो आपके लिए बहुत खुशी, परिवार में खुशी, माहौल में खुशी, सोशल सर्कल में खुशी, इसको 3 टिक देता हूं। 22 जून कृतिका वृषभ साइन 5:38 और रोहिणी 23 वृषभ में आपका लग्न अप टू यहां तक ये 2-2 टिक देता हूं। मृगशिरा 24 जून मिथुन साइन को टच करेगा, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग और पैसा, सोशल सर्कल, परिवार, बोली बाणी, पेस, ये फाइनेंस गेन का टाइमिंग है, बढ़ेगा, एक्सपेंस करेंगे। गजकेसरी योग बुधादित्य योग में 23 जून वृषभ छोड़ के जब आ जाएंगे मिथुन को टिल 25-26 ये ठीक जाएगा। 27 जून पुष्य नक्षत्र शनि का, चंद्रमा का ये खुद का घर, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल भाई बहन के साथ अच्छे में रखे। पुनर्वसु मिथुन छोड़ के बृहस्पति के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो परिवार में छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ बैलेंस ठीक से मेंटेन करें। 27 जून पुष्य नक्षत्र कर्क शनि का, आपके लिए शनि जोग कारक प्लैनेट है। पुष्य नक्षत्र में पुष्य कर्कट यानी चंद्रमा आ जाएंगे तो यही थर्ड हाउस कम्युनिकेशन स्किल, बातों में बहुत पावर दमखम है सर, उसी में ही बेनिफिटेड होगा। 28 जून अश्लेषा बुद्धदेव का, जो आपके लिए फायदेमंद कर्क साइन को आए 6:35, थर्ड हाउस आपका। सेकंड से सेकंड पुष्य कर्कट अश्लेषा कर्क, ये अप टू 27-28 फाइनेंस के लिए ठीक है। 29 जून मघा नक्षत्र केतु का और कर्क से सिंह तक जाने वाला है चंद्रमा। कर्क लास्ट फेज छोड़ के सिंह साइन को जाने वाला आपका, थर्ड हाउस छोड़ के फोर्थ हाउस, इसी घर के ऊपर राहु का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, मंगल के साथ आग तत्व का प्लैनेट मंगल, अग्नि तत्व का राशि, चिंगारी देने वाला प्लैनेट राहु, सुख में कुछ कमी कारण आप खुद बन सकते, इसलिए थर्ड हाउस से सेकंड हाउस, सेकंड से थर्ड हाउस, ये 3 हाउस कुल मिला के जो ट्रांजिट चंद्रमा दिखाता है, जितना चुप्पी साधोगे उतना बेस्ट रहेगा। इसको क्रॉस देते हैं, इसको क्रॉस देते हैं। उत्तर भाद्रपद सूर्य का सिंह साइन 8:53 1 जुलाई को, सिंह साइन 1 जुलाई अप टू ये तक। 2 जुलाई हस्ता, चंद्रमा का खुद का नक्षत्र, सिंह और कन्या दोनों को ट्रांजिट करेगा, ये आपका पंचम स्थान। शनि का 7वां दृष्टि, फिर भी क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज, पैसा, वेल्थ गेन का जगह है, लेकिन नियम से चले जितना हो सके। 2 जुलाई हस्ता कन्या, 3 जुलाई चित्रा मंगल का कन्या, मंगल आपके लिए मार्केस है बताया था, वो भी परिवार के लिए आता है, इसको जितना सुधार लाए। 4 जुलाई स्वाति तुला साइन को ट्रांजिट करेगा, ये आपका 6ठा घर है, लेकिन शुक्र यानी आपका लग्नाधिपति का घर भी है, तो कहीं से पैसा लाकर कुछ काम करने का अवसर अगर मिलता है तो कोई बुरा नहीं है। तो यहां स्वाति टिक देते हैं। 6 जुलाई 5 जुलाई विशाखा तुला और वृश्चिक ये दोनों को ट्रांजिट करेगा। 5 जुलाई
विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का 7:51, यहां चंद्रमा नीच का है और आपका सप्तम स्थान। परिवार में बोली बाणी को कंट्रोल रखे, पति पत्नी में बैलेंस ठीक रखे। और 6 जुलाई अनुराधा नक्षत्र शनि का वृश्चिक 10:41, वृश्चिक से धनु को यहां लग्न को देखेगा। ठंडा दिमाग से सोच समझ के काम करे, पेशेंस के साथ। अनुराधा ज्येष्ठा यानी इसको एक टिक देता हूं, दिमाग से काम ले। फिर 9 जुलाई मूला साइन जो कि केतु का, अभी केतु ट्रांजिट कर रहा है 4th हाउस में मंगल के साथ। और धनु साइन आपका अष्टम भाव, दाम्पत्य जीवन से 2nd हाउस, पति पत्नी से 2nd हाउस। बोली वाणी को पूरा कंट्रोल करके ठंडा दिमाग से सोच के कुछ करे 9 जुलाई, नहीं तो कुछ। 10 जुलाई पूर्वाषाढ़ा धनु साइन, ये शुक्र का नक्षत्र धनु से मकर तक जाने वाला है, अष्टम छोड़ के नव मकर। 11 जुलाई उत्तराषाढ़ा धनु और मकर चले जाएंगे 5:05, तो अष्टम स्थान को जाने दीजिए। 10 जुलाई पूर्वाषाढ़ा धनु, इसको भी क्रॉस देते हैं। उत्तराषाढ़ा धनु और मकर, इसको टिक मार्क देते हैं। तो 10 जुलाई से 12 जुलाई तक श्रावणा मकर, यानी शनि का घर भाग्य भाव आपका, जोगकारक प्लैनेट का घर, ये आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। 9th हाउस, एक टिक देता हूं। 13 जुलाई धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र को ट्रांजिट करेगा 6:52, जो मंगल की आपके लिए मार्केस है, लेकिन मकर साइन वही भाग्य भाव, दृष्टि नहीं है। सो एक टिक। 14 जुलाई 27 राहु का मकर साइन कुंभ साइन, ये दोनों को ट्रांजिट करेगा। कुंभ को जाएगा ग्रहण दोष, फिर यहां से शनि के साथ 20 दोष, यानी 10म घर, एकादश घर। 14 जुलाई 15 जुलाई, 14 जुलाई 15 जुलाई को क्रॉस देता हूं, यह टाइमिंग थोड़ा कॉशियस रहे। 16 जुलाई उत्तरा भाद्रपदा बृहस्पति का मीन साइन को आ जाएंगे, आपका 11th हाउस। शनि का पावर को छोड़ के आ जाएंगे आय में वृद्धि, बृहस्पति का नक्षत्र जो कि आपका 2nd हाउस में अभी है, दृष्टि अभी अभी मैंने बताया। सो बेनिफिटेड रहोगे 16 जुलाई, एक टिक देता हूं। 17 जुलाई रेवती मीन साइन छोड़ने वाला है चंद्रमा, 11वां छोड़ के 12वां, यानी यही भी घरों 11वां घर का भी बेनिफिट। छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। सो आज के लिए बस इतना। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया होगा, शॉर्टकट नहीं हो सकता, डे टू डे ट्रांजिट बताने में तो टाइम लगता। ये चीजें अगर आपको बुरा लगे करे भी क्या। अगर ये डे टू डे ट्रांजिटिंग चंद्रमा का आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बताइए, इसको ओमिट कर देंगे। कोई कमेंट में लिखते हैं आप मेरे मित्र लोग कि सर इसको 15-20 मिनट में करने को कोशिश करें, हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। क्या मिलेगा? 5 मिनट में हो जाएगा, सिंपल। ये ट्रांजिट, ये प्लैनेट पोजीशन वृषभ लग्न में क्या होगा वो बनाने का कुछ फायदा ही नहीं है। आज के लिए इतना। नमन करता हूं, प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आप ही के ऊपर रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।